हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, मैंने इसकी 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं जो हमारी 15 प्लस जनरल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट की जो सीरीज़ चल रही है। इसकी मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक हमारी वो 5 क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रीवियस क्लास करके, तो वहाँ से जाके आप सबसे पहले 5 वीडियो को वॉच करें, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और इसके बाद आप इसकी जो क्लास 6 है इसके बाद इसे देखें। जो स्टूडेंट्स चाहते थे कि इंग्लिश में क्लास कराई जाए तो मैंने जो 5वीं हमारी क्लास है वो इंग्लिश में है, फुली इंग्लिश में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। वर्क पावर एनर्जी का जो चैप्टर होता है मैंने उस चैप्टर को उसमें डिस्कस किया काफ़ी अच्छे से, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स क्लास 5 को वॉच करें। और दोस्तों चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास हर एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सकेगी। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, किस रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया तीव्र होती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ आपके लिए, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस हो सकें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, टेक एग्जाम सर्च कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट ही हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। मोरिफिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? जो मोरिफिन है पुष्पकली या कैपरस्यूल से प्राप्त होती है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया था? तो वह है मैटसेट, सैटेलाइट का नाम है मैटसेट। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाश तंतु। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो आपके कई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो छूट जाते हैं, और काश हो ना हो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और आप उस क्वेश्चन को मिस कर दो। तो वीडियो आपको जब देख रहे हो तो पूरी देखना, जब आप फ्री हो तभी इस क्लास को ओपन करना और देखना, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है, एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स जिसको हो जाता है उसका प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी घट जाती है। अगर जिस व्यक्ति को एड्स है उसको अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती है, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो प्रभावित हो जाता है, जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी घट जाती है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो बर्जीलियस ने पहला प्रयास किया था। आवेग इम्पल्स बराबर होता है बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर आवेश होता है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? हेनरी प्रेरणा गुणांक, यानी कि इंडक्शन कोफिशिएंट का मात्रक है हेनरी। आपके लिए ध्यान रखना है, हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरणा गुणांक, इंडक्शन कोफिशिएंट है। मैंने बताया है दोस्तों आपके लिए यूनिट मात्रक जहाँ भी आए उस क्वेश्चन को या तो नोट कर लें या तो अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये यूनिट वाले क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। अगर आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट या बिल्डर के स्टूडेंट्स हो तो हमारी जो थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं उनको जाके जरूर देखें, वहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। चैप्टर वाइज आपकी निमी की बुक से तैयारी कराई जा रही है, जो कि आपको हर एक टेक्निकल एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी। भाई यहाँ से देख लेते हैं, वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है? सड़े अंडे जैसी गंध देती है, ये मैंने हर एक क्लास में क्वेश्चन को डिस्कस किया है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S जो होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन कितनी चेंज की गई है। मैं बोलता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपकी वही रहते हैं, डेफिनेशन चेंज कर दी जाती है, वहाँ से घुमा फिरा कर दे दी जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए इसमें बोला गया वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है? स्वयं जलती है लेकिन
जलाने में सहायक नहीं होती है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड H2 ऐसे स्वयं जलते किसी गैस को जलाने में सहायक नहीं होती, जलाने में सहायक होती है हमारी ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलामिन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? तो कैलामिन है जिंक का अयस्क है, जिंक का एक और है। यहाँ पर लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन रिडक्शन होता है या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। जब लोहे में जंग लगती है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। RH फैक्टर के खोज करता है लैंड स्टीनर, लैंड स्टीनर RH फैक्टर के खोज करता है लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंडे का बाहरी खोल एक सेल प्रमुखतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अंडे का जो बाहरी खोल या बाहरी खोल प्रमुखतः किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। बाहरी खोल का है, बाहरी भाग का है, आपको डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट आपका करेक्ट आंसर होगा। तंबाकू जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्किलाइड है निकोटिन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंबाकू में हानिकारक क्या उपस्थित होता है? तो आपका एल्किलाइड उपस्थित होता है और जो निकोटिन एक होता है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हमारे घाव भरने में सहायक होता है। ओरल ओरल रिहाइड्रेशन विलियन ORS, ओरल रिहाइड्रेशन विलियन ORS का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन विलियन को किस रोग में प्रयोग करने की सलाह दी जाती है? दस्त में। जब दस्त लगते हैं तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जैसे पानी की कमी को पूरा करने के लिए ORS घोल पीने की सलाह दी जाती है, जिससे आप घर पर भी बना सकते हो। आपने बहुत बचपन में ये ORS घोल का चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे कि एक ठंडे पानी में आपके लिए एक चम्मच चीनी डाल लेना, एक चुटकी नमक, तो आपका ORS घोल जो बन के तैयार हो जाता है। जो अगर आप दस्त की कमी या पेट दर्द जब होता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे हमें वो पूरी करने में सहायता करता है ORS घोल। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? देखिए, यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर लेगी तो वह काली दिखाई देगी। देखिए, ब्लैक एंड वाइट कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट जो कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। सूर्य के विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 सेकंड। मैंने एक क्लास में आपको ये क्वेश्चन कमेंट करने को बोला था जो किसी ने नहीं किया है। आपको क्या पता नहीं है इतना छोटा सा क्वेश्चन? अगर नहीं पता तो पता कर लीजिए, 8 सेकंड का समय लगता है। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप करने में किया जाता है? दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे हमारा खाना जल्दी पकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के प्रेषण में यहाँ से देखते हैं, रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? आयनोस्फीयर हमारी परत है जो रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करती है। हृदय एक झिल्ली है से ढका होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। हृदय हमारे एक झिल्ली से ढका होता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, धारा घनत्व करंट डेंसिटी कैसी राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व कैसी है? सदिश राशि है। आपको वेक्टर एंड सदिश एंड अदिश राशि जो होती हैं आपके लिए, इन राशियों को जरूर पढ़ लेना है पूरा, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यदि 40 वाट या 100 वाट के तंतु समान लंबाई के हों तो किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? यहाँ पर 40 वाट व 100 वाट के तंतु की समान लंबाई है, किस बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा? 100 वाट के बल्ब का तंतु अधिक मोटा होता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के सामने। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के सामने। रंगीन पदार्थों को क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह क्रिया है अपचयन, रिडक्शन। ठीक है, क्लोरीन विरंजित कर देती है, रिडक्शन। मैंने निकट दृष्टि दोष के बारे में जो क्लास हमारी हुई है वहाँ पर पूरा बताया कैसे होता है। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, जाके वो क्लास को देखें, आई बटन पर लिंक मिल जाएगी आपको, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का।
मेंडलीव का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित था। परमाणु भार पर मेंडलीव का जो आवर्त नियम था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु भार पर था। आनुवांशिकी के जनक मेंडल ने अपने प्रयोगी के लिए किस अन्न को चुना था? किस अन्न को चुना था? मटर को। जब अनुवांशिकी का जब उन्होंने वो किया था, प्रतिपादन किया था, तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। रासायनिक दृष्टि से जो वाटर ग्लास होता है वह सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एना एनालिजिस एनालिजिसिक 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 आपको कहलाती हैं। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस आपके लिए किया था। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है? अल्फा सेंचुरी जिसे कहते हैं। कौन सा तारा सूर्य के निकट सबसे निकट है? वह है अल्फा सेंचुरी। और आप कमेंट करके बताना कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? क्षमता। आपने अभी तक अगर हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है, देखिए इतनी मेहनत से हम आपके लिए क्लास कराते हैं, तो कृपया लाइक कर दिया करें। लाइक से थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रेगुलर क्लास ला पाते हैं। क्योंकि मैंने देखा है आप क्लास देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। अगर आप लाइक करते हो तो मेरे को पता चलता है कि आपको क्लास पसंद आ रही है, तो हम आपके लिए क्लास ऐसे ही लाते रहेंगे। सेलों के लिए एम्पियर आवर मात्रक में क्या नापते हैं? क्षमता। जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी के किस गुण के कारण उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है जिसे हम सभी लोग देखा हुआ करते होंगे लेकिन पता नहीं है वह कि क्या होता है। पृष्ठ तनाव के कारण उसके बाल जो चिपक जाते हैं। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हरा कसीस बोलते हैं फेरस सल्फेट हाइड्रेट को। आँख में आइरिस क्या काम करती है? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण। आँख में जो आइरिस होती है उसका काम होता है आँख में प्रवेश आँख में जो भी प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा पर नियंत्रण करती है आइरिस। यदि माता का रक्त समूह ए है तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है? ए बी और ओ कोई भी। तो संतान में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी तथा ओ कोई भी रक्त समूह हो सकता है। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं? एक्स बाय सिंड्रोम। जो एक्स बाय सिंड्रोम होते हैं इससे होता क्या है कि मनुष्य या तो अधिक लंबे हो जाते हैं या मानसिक दोष से असामाजिक आचरण के शिकार हो जाते हैं। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? ओस्मो रेगुलेशन। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सी ओरकार जिसे कि सूखा कहते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में उपस्थित क्या है? मैग्नीशियम। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट नोयस द गार्डन नूर ने। माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, रॉबर्ट नोयस द गार्डन नूर ने 1971 में इसका आविष्कार किया था। सिग्नल आवर्ती श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है मॉड्यूलन। क्या कहा जाता है? मॉड्यूलन। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। जब एक कोल्हाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे कहा जाता है एरोसोल। एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वह पश्चिम की ओर प्रक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेप की स्थिति क्या होगी? दक्षिण गोलार्ध में प्रक्षेप की स्थिति होगी। यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अवयव रंगों का पूर्णतः अवशोषण कर ले तो कैसी दिखाई देगी? काली, जो कि अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कराया है आपके लिए। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा दिया जाए तो आसमान आपको काला दिखाई देगा। किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है?
प्रकीर्ण, प्रकाश के प्रकीर्ण की घटना के कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध की इकाई है ओम। श्रेणी एलसीआर परिपथ में अनुपात के समय प्रतिबाधा कितनी होती है? परिपथ के प्रतिरोध के बराबर प्रतिबाधा होती है। भारी जल ड्यूटेरियम जिसे कहते हैं का अणुभार कितना होता है? 20। भारी जल को ड्यूटेरियम कहते हैं, ठीक है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, इसका अणुभार होता है 20। डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? ईंधन के संपीड़न से। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम होता है हाइड्रोजन बम। जो भी तैराक जैसे होता है, जो समुद्र के नीचे तैरता है, वो अपना सिलेंडर लेके जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैस भरी होती है? ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे? हॉलैंड के। किसके थे? हॉलैंड के। ऑर्टिरिया स्क्लेरोसर रोग क्या है? धमनी काटन, धमनियों का कठोर हो जाना। धमनियों को कठोर हो जाना क्या है? ऑर्टिरियो स्क्लेरोसिस। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे? किडनी से। किडनी से। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? किडनी से। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन। किसी तेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का व्यवहार होता है? एम्पियर घंटा का। किसी तेल की क्षमता के लिए एम्पियर घंटा का होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टॉयलिन। टॉयलिन जो एंजाइम हमारी लार में पाया जाता है। शरीर सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ स्थित होती है? कान में। स्टेप्स लिखा है यहाँ पर, स्टेपिस होता है, ठीक है। स्टेपिस नाम है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है, उसका क्या नाम है? कमेंट करके बताएं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से। ऑस्टोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो जांघ में पाई जाती है। और आपका नाम क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हो। ऑस्टोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण। मानव रक्त में शुद्ध रक्त कणिकाओं का आकार होता है 0.7 mm। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है फोलिक अम्ल की। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व होता है सिलिकॉन। सूअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है ट्राइकिनोसिस। ट्राइकिनोसिस बीमारी फैलती है अगर हम सूअर का कच्चा मांस खाते हैं तो। साधारणतः किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन व साइटोसिन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? कार्पस ल्यूटियम द्वारा। अगर आपके लिए आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्र सिद्धांत पर। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली या वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण सिद्धांत। अपकेंद्री बल कह सकते हैं। एक होता है अपकेंद्री बल, एक होता है अपकेंद्री बल, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल डेविड एडिसन द्वारा। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह होता है गैल्वेनोमीटर। सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। यह होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफार्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लीविंग ने की थी। किसने? लीविंग ने की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3। किसने की थी? क्लोरोफिल की सर्वप्रथम खोज 1831 में लीविंग ने की थी। ठीक है, इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में, रासायनिक नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बर्रों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है, क्या कहलाता है? फार्मिक एसिड जो होता है उसके कारण हमें खुजली या दर्द होता है। ठीक है, बिच्छू, लाल चींटियों, शहद की मक्खियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है HCOOH। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है जिसका निशान काफी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे? 14वां देश बना था हमारा भारत, जब राकेश शर्मा हमारे अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया? 1984 में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वॉटसन और क्रिक की। वॉटसन और क्रिक की। धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ATS, एंटीटॉक्सिन सीरम जो इंजेक्शन है धनुष्टंकार नामक रोग से बचाने के लिए हमें ATS लगाया जाता है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? अस्थिमज्जा। नाभिकीय विकिरण से अस्थिमज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय प्रभाव का। बिजली घंटी होती है उसमें चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? अमीनो अम्ल से। किस अम्ल से बना होता है? अमीनो अम्ल से। ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? निष्क्रिय गैसें हैं। कैसी हैं? निष्क्रिय गैसें। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 5। दो समतल 60 डिग्री पर रखे हैं तो उनके बीच प्रतिबिंब 5 बनेंगे। ठीक है, भारत में भारी जलहई वाटर का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? नांगल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानगुरु, तलचर, थालतू, तिकोरन। साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है पराध्वनिक तरंगें, सुपरसोनिक वेव। ध्वनि का वेग कितना होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 332 मीटर प्रति सेकंड। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि की देखिए भाषा को घुमाया गया है अनावश्यक पीड़ाकारी ध्वनि, लेकिन जो ध्वनि मापने इकाई है वो डेसिबल होती है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रिनल अधिक वृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दे तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। अगर मूत्र होगा, मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन्स को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन्स। अगर एड्रिनल ग्रंथियों को नष्ट कर दिया जाए तो मूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होगा जिससे व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाएगी। इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणना करने में सक्षम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोलंबिया। ठीक है, सामान्य विज्ञान क्वेश्चन इन हिंदी, ये छोड़ो, कोलंबिया नाम है इसका।
कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। स्पाइडिलाइटिस बीमारी किस बीमारी प्रभावित करती है? मेरुदंड को। नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो हंसने वाली लाफिंग गैस जिसे कहते हैं, रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है। इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह कहलाती है हास्य गैस। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। रंगहीन होती है और मीठी गंध वाली गैस होती है, जिसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? मरकैप्टन। थायो अल्कोहल मरकैप्टन गैस भरकर उसे गंधहीन बनाया जाता है, गंधयुक्त बनाया जाता है। फ्रेश यूरिन में कोई गंध नहीं होती, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनियम परिवर्तन। यूरिया का अमोनियम परिवर्तन होता है, इसलिए उसमें दुर्गंध आने लगती है। खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर को। उत्तेजित, जिसे सीवी रमन कहते हैं, के नाम से जाने जाते हैं। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या कहलाती? अमोनिया। अमोनिया गैस जो होती है उसे अश्रु गैस कहते हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती। इस क्रिया को कौन सा अंग करता है? ब्रक करता है, ब्रक किडनी। शीतल पेय, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र में संबंध है? परमाणु विज्ञान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बार के लिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र में संबंधित है? परमाणु विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समय में रखा जाता है? शून्य वर्ग में। जो निष्क्रिय गैसें होती हैं वो शून्य वर्ग में रखी जाती हैं। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्राय सैक्रिन का प्रयोग करते हैं? मधुमेह से। विद्युत मस्तिष्क लेख ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। इसका मस्तिष्क ईसीजी जो होता है मस्तिष्क का पता लगाने के लिए किया जाता है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहाकर किसी स्थान से विशेष से हटाकर अन्य स्थानों पर चली जाती है। यह घटना कहलाती है भूमि अपरदन, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कर पौधे का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजातीय नाम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। दोस्तों आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि देखिए मेरी वॉइस थोड़ी चेंज हो गई क्योंकि मेरा गला बैठ गया है, इसलिए आपके लिए वीडियो बनाते बनाते तो इतनी मेहनत करने के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो सके। जब सूर्य प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो सूर्य प्रकाश के साथ संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? वर्णपथ या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इंद्रधनुष भी कह सकते हैं। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड CaOCl2। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डीऑक्सीडेट रसायन के साथ। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। समुद्र में कोई वस्तु डूबी होती है उसको जानने के लिए सोनार का यूज
हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण करना। यह ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में मैंने जो क्लास 5 है उसमें अच्छी तरीके से बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, तो जाकर क्लास 5 देखो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि विज्ञान में। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, ओजोन। ओजोन परत है जो हमारी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। आइरिस का क्या काम होता है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा पर नियंत्रित करना। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है, अमीटर से। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप अमीटर से की जाती है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है, वाटसन और क्रिक की। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज की थी। मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का किन जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, नीलहरी शैवाल को। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है, फोलिक अम्ल की। कांच, सीमेंट, कॉटज, कार्बोनेट, सिलिकॉन। पॉजिट्रॉन किस पृथक्करण है, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी। टेट्रा इथाइल एल्डिहाइड पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण, ऑक्सीजन के अपक्षरण के कारण। एक एएमयू द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, 931 मेगावाट। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की वरीयता बढ़ती है। परम शून्य ताप कर अणुगति का क्या होता है, समाप्त हो जाती है। कोणीय त्वरण या एसआई मात्रक क्या है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार में क्या प्रभाव पड़ता है, वस्तु का भार घटता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन हो जाता है, संख्या बढ़ जाती है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन है वसा अम्लों के सोडियम रबड़। मिथाइल एमिनो का सूत्र है CH3NH2। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड CaO की मात्रा कितनी है, 60 से 70%। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संकेतों के नियम का क्या नाम है, ग्लूसाक का नियम। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है पॉजिट्रॉन में। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाई मेसोन की खोज 1935 में किसने की, यू कावा ने। ठीक है, ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रमुख होता है, जिंक सिलिकेट। लोहे का क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेल्सियस। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है एक्यूमुलेटर। आरएनए में थायमिन के स्थान पर आ जाता है यूरिसिल। एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। निकोटिनिमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन पी का। टाइफाइड नामक रोग होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 8 होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियां 8 होती हैं। जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है, सभी वस्तुओं का। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है, मधुमेह, डायबिटीज जिसे कहते हैं। प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, डार्विन ने। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है, धनबाद में। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ स्थित है, धनबाद में।
बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोनी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ट्रांजिस्टर के अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त है जर्मेनियम। मेनिंगोकाक्सीमिया बीमारी क्या है? मस्तिष्क ज्वर। मक्के का बोना रोग होता है स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? लाल की, और सबसे कम होती है बैगनी की। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्फा क्रेटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? त्वचा में। अल्फा क्रेटिन नामक प्रोटीन त्वचा में उपस्थित होता है। घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर की पृथ्वी की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति कम होगी। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से हार्मोन का स्रावण करती है? थायराइड ग्रंथि। मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? सिंगल सुपर फॉस्फेट। राइनोटिस नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? नाक। राइनाइटिस नामक रोग से नाक प्रभावित होती है। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने की प्रक्रिया कहलाती है कंक्रीट क्योरिंग करना। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण वृत्तीय त्वरण से अधिक हो जाने पर सवार व्यक्ति पर क्या क्रिया होगी? व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण जो है वो वृत्तीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो जो लिफ्ट में व्यक्ति बैठा है वो डायरेक्ट लिफ्ट से उछक के छलांग मार के ऑटोमेटिक ही छत से जा लगेगा। ठीक है। सेल्सियम पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिए गए सेल्सियस मान में 273 जोड़ देने पर के का मान प्राप्त हो जाता है। -72 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं, के मान प्राप्त हो जाता है। अधिक घनत्व वाले माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी? ध्वनि की चाल कम होगी। ठीक है। अग्निशामक के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किए जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र है CCl4। जो अग्निशामक यंत्र जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो कि क्लास डी फायर को बुझाने के लिए यूज किया जाता है, उसका रासायनिक सूत्र है CCl4। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CCl4। प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला पाइरेक्स कांच में संगठन है सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट। कोशिका का सिद्धांत सेल थ्योरी किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत की? स्लाइडेन वनस्पति शास्त्र एवं स्वान जंतु वैज्ञानिक 1838 में। विषाणु वायरस खोज करने वाला इवानोवस्की रूस के इस वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्री ने 1892 तंबाकू पत्र में मोजिक रोग की खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। रुदरबर्ग को धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सी प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? एंटीजन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके लिए 200 क्वेश्चन की लगभग डिस्कस कर दिया है, जो कि 30 मिनट की अभी वीडियो हुई है। लगभग देखते हैं 38 मिनट की हुई, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 200 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है। अब मैंने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन यानी कि 2-3 क्लास और आएंगी। इसके बाद हमारी 15+ की ये सीरीज जो चल रही है वो हमारी ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको हर एक टेक्निकल एग्जाम में, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल एग्जाम सभी में हेल्प करेगी हमारी ये क्लास। जितनी क्लास हमारी अपलोड हो गई सभी क्लास देखें। और ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर शेयर कर दें, ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके, उन लोगों को ये हेल्पफुल क्वेश्चन मिल सकें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे मैथ की क्वेश्चन भी आने वाले हैं, जो कि एक दिन में हमारी क्लास हमारे चैनल पर क्लास देखने को मिल जाएगी। मैथ की और थ्योरी की और साइंस की तो भी लगातार चल रही है। मैथ के क्वेश्चन भी आपके लिए आएंगे, जो कि चैप्टर वाइज मैंने 10 टॉपिक जो मैंने बताए थे, हाउ टू क्रैक बार्क एग्जाम की एक वीडियो जो मैंने बनाई है,
उसमें मैंने मैथ के आपके लिए 10 टॉपिक्स बताए हैं। 10 टॉपिक्स हम एक एक करके 10 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपके लिए प्रैक्टिस के लिए PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपकी मैथ की भी अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी। सो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय